Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher today. 21st July 2020. This lecture for all 10th boys and girls और टॉपिक आज हमारे जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 के हैं, कोल और उसकी टाइप्स और उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोयला, उसकी टाइप्स और उसके बाद जो है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो है वो इसके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो हम लोगों ने वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं। ये कोल की टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। यानी कि कोयला क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी फॉर्मेशन और फिर इसके बाद इसकी टाइप्स के शॉर्ट को 3 को मिला के जो है वो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे। डेफिनेशन ऑफ कोल, सबसे पहले आप लोग जो है वो कोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोयला होता क्या है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल जो है वो किस तरह से बनता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कोल, कोल की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के जो हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की कोल की, उससे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कोल गैस की तरफ। कोल गैस जो है वो ये प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों के पास है 4 डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से के नतीजे में जो बनते हैं। पहला है कोल गैस, उसके बाद है मोनिकल लीकर, उसके बाद है कोल टार और एंड पे है कोक। ठीक है, अब ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये कोल्ड ड्रिंक वाली कोक नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा कोयला है इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो एक प्रोडक्ट बनता है उसका नाम कोक है। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ कोल पे, कोल की डेफिनेशन पे, कोल की तारीफ पे कि कोल होता क्या है, कोयला जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कोल इज़ आ ब्लैकिश, कोल जो है वो ब्लैक कलर का यानी कि काले रंग का होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। और वो कंपाउंड जो है वो किस किस के हो सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ब्लैकिश कलर का होता है और उसको आप लोग कोल कहते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड, थोड़ी सी मिकदार में जो है वो ये इसके अंदर सल्फर और बाज़ दफ़ा जो है वो नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के जो है वो होने से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन जाएंगे, बल्कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेंगे, जैसा कि आप लोगों ने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल पे, यानी कि जो कोयला है किस तरह से बनता है। कोयला जो है वो जब ज़मीन के अंदर ज़्यादा पौधे जो हैं, प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन की तह में जो है वो चले जाते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो मिट्टी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से वो ज़मीन के अंदर तक जो है वो चले जाते हैं और हज़ारों सालों के लिए वो है उसके अंदर जो है वो दफन जब रहते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उन प्लांट्स की या एनिमल्स की। डीकम्पोजिशन इसको कहते हैं, तोड़ फोड़ के अमल को। तो जो लकड़ी होती है वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत स्लो जो है वो बहुत ही आहिस्ता होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये हवा की गैर मौजूदगी में, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन की तह के अंदर जो है हवा नहीं होती। ठीक है, और ऊपर से जो है वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर पड़ रहा होता है,
और टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है सनलाइट की वजह से। तो 500 मिलियन साल जो है वो ज़मीन के अंदर रहने के बाद, इतना लंबा अरसा रहने के बाद जो है वो जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले के अंदर। और इस वुड के अंदर जो है वो 40% आप लोगों को पता है कार्बन होती है। वुड के अंदर अगर 40% कार्बन होती है तो इसका मतलब है कि उस कार्बन से जो है वो कोल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास कोल की फॉर्मेशन होती है। और अगर तो आप लोगों के पास थोड़े अरसे के लिए जो है वो ज़मीन के अंदर डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं तो वो आपके पास कोयला जो है वो कोयले की टाइप जो है वो कहलाती है पीट, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट किस्म का और इन्फीरियर क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन जो है वो मज़ीद प्रेशर बढ़ने की वजह से और मज़ीद जो है वो टाइम गुजरने की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो तय जो है वो और प्रेस होना शुरू हो जाती है। अब जो कोयला बनता है उसको ब्राउन कोयला कोल कहते हैं और इसको लिग्नाइट भी कहा जाता है। उसके बाद जो है वो अगर और हम मज़ीद जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो आप लोगों के पास जो है वो सब बिचूमिनस कोल और बिचूमिनस और एंथ्रासाइट जो है वो कोल बनता है और इसको ब्लैक कोल भी कहते हैं। और अब इसकी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। कोल वाज फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स buried under the earth crust million of years ago. Conversion of wood into coal is called carbonization. It is a very slow biochemical process. It takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time. About 500 million of air would contain about 40% carbon. तो ये आप लोगों के पास इसकी फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों का क्वेश्चन भी है, हाउ कोल इज फॉर्म्ड, तो उसमें आप लोगों ने इतना ही लिखना है, ठीक है। कोयला जो है वो ज़मीन की तह के अंदर बनता है और बहुत अरसे के लिए ये उसके अंदर रहता है। फिर हम लोग जो है वो इसको खोद कर जो है वो ज़मीन को बाहर निकालते हैं और इस तरह से जो है वो हमारे पास कोयला फिर हम लोग इसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, इसके बाद हम टाइप्स पे आ जाते हैं। फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली कि किस तरह से कोयला बनता है। तो ज़मीन के अंदर जो है वो कोयला बनता है और ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो क्या उसको कहते हैं, चीज़ है, सब्सटेंस है कि इसको आप लोग जो है वो दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते कि अगर ये एक दफ़ा यूटिलाइज हो जाए तो आप इसको दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। रिन्यूएबल जो है वो चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे जो है वो शीशे के बर्तन टूट जाएं तो उनको पिघला के दोबारा से बना सकते हैं। प्लास्टिक जो है वो अगर आपके पास ख़राब हो जाए तो उसको भी पिघला के दोबारा से चीज़ें बनाई जाती हैं, रिसाइकलिंग की जाती है। तो ये एक ऐसा जो है वो चीज़ है जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, तो ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे लकड़ी को जो है वो आप लोग अगर जला देते हैं तो वो दोबारा जो है वो आप लोगों के पास लकड़ी नहीं बन सकती, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड। 4 तरह की जो है वो इसकी टाइप्स आपकी बुक के अंदर जो है वो पाई जाती हैं और मोस्टली यही 4 टाइप्स हैं। दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू अदर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर, कि ये आप लोगों के पास जो है ये टाइप्स जो है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन कंटेंट्स और इनकी वॉलेटिलिटी, और उसके बाद इनके अंदर मॉइस्चर कितना होता है उस पे ये डिपेंड करते हैं। 4 इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है पीट, दूसरी है लिग्नाइट, तीसरी है बिचुमिनस और फोर्थ वन है एंथ्रासाइट। वन करके जो है वो इसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो टेबल के अंदर भी लिख सकते हैं एक साथ ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोल, 4 इसकी जो है वो टाइप्स, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया, ठीक है। तो इसकी 4 जो है वो आप लोगों के पास जो टाइप्स हैं
वो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अब ये एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट कैसे हैं? ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं इनके यूजेस की बेस पे और इनके अंदर पाए जाने वाले कार्बन कंटेंट्स की बेस पे। पीट के अंदर जो है वो 60% कार्बन होती है, लिग्नाइट के अंदर 70% कार्बन होती है, बिटुमिनस के अंदर 80% कार्बन होती है और एंथ्रासाइट के अंदर जो है वो 90% कार्बन होती है। ठीक है, इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो आप लोगों ने इसको याद करना है। तो आप लोगों को जो है वो फिर इसकी परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज को अच्छे तरीके से याद जो है वो मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आती है। ठीक है, और इसके जो है वो सीक्वेंस याद रखने के लिए ये है कि इनके जो पहले पहले नाम हैं वो देखें अल्फाबेटिकली जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कि ए पहले आता है तो वो सबसे नीचे है, फिर बी है, फिर एल है, फिर पी है। ठीक है, इस तरह से याद किए जा सकते हैं। इसके बाद इनके यूजेस हैं। इट इज इंफीरियर क्वालिटी कोल यूज्ड इन द किलन। इंफीरियर कहते हैं सबसे घटिया जो है वो क्वालिटी जो होती है कोल की, उसको कहते हैं, और ये हम लोग जो है वो भट्टियों के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लिग्नाइट का यूज। इट इज सॉफ्ट कोल यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो है वो ये सॉफ्ट कोल होता है, और इसको थर्मल पावर स्टेशन जिसमें हीट की जो है वो ज़रूरत होती है उनके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है बिटुमिनस। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल, कि जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वो कॉमन किस्म की वैरायटी है, आम किस्म की वैरायटी है जो कि हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ बिटुमिनस है ये बिटुमिनस भी पढ़ते हैं और कुछ जगहों पे जो है वो इसको बिटुमिनस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एंथ्रासाइट। इट इज़ सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल। सुपीरियर क्वालिटी मतलब सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है और ये हार्ड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आ जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो आ जाती है, कि जो कोयला है अगर हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास कौन से जो है वो चीज़ें बनती हैं इससे। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग कहते हैं द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में कोल को जो जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एज वी नो कोल कंटेन, जैसा कि हमें पता है इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, कोल कंटेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के अगर हम लोग कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हमें ज़्यादा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो देते हैं, अलॉन्ग विद द फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये मिल के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाएंगे, और जो नाइट्रोजन है और सल्फर है ये मिल के जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सारे कंपाउंड बनेंगे वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? अब हम लोग जो है वो वन बाय वन करके इनको जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाता है कोल गैस। कोल गैस, ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेन मतलब CH4, तो कोल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो वो मिलके मीथेन गैस बना सकते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड जो है वो ऑक्सीजन है तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही बनेगी। ठीक है,
तो ये कोल गैस जो है वो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर होता है कि इसमें गैसेज ही होती हैं। इट प्रोड्यूसेस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करती हैं व्हेन बर्न्ड इन एयर, जब इनको हवा के साथ, हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। Therefore, इसलिए इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, इसलिए इसको मेनली जो है वो ज़्यादातर जो है वो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, और ये जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हम लोग कहते हैं कि मेटल को अलहदा करने का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाता है। किसी दूसरी मेटल से अलहदा करना, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल से ही अलहदा करना, वो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस या प्रोसेस कहलाते हैं। तो उनमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, ठीक है, कोल गैस। हाँ जी, तो दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास आ जाता है अमोनिकल लीकर। अमोनिकल लीकर जो है ये अमोनिकल जो है लफ्ज़ निकला है अमोनिया से, ठीक है। अब अमोनिकल लीकर क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, कि ये अमोनिया गैस का सोल्यूशन होता है इन वाटर। पानी के अंदर अमोनिया गैस को मिक्स कर दिया जाए तो उसको आप लोग अमोनिकल लीकर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस ही हैं, एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है और बाकी इसके यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, के ऐसे फर्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनको बनाने के लिए जो है वो हम लोग अमोनिकल लीकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन होती है। NH3 जो फार्मूला है ना अमोनिया का, याद आया आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अमोनिकल लीकर को, इट प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, तो ये अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र जो है वो बनाता है, ठीक है, जो कि आगे हम लोग जो है वो नाइट्रोजिनस प्लांट्स जिनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनको खाद के तौर पे जो है वो डालते हैं, ठीक है। नंबर पे आ जाता है कोल तार। अब ये कोल तार क्या है? इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये जो है वो थिक जो है वो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्लैक कलर का ये लिक्विड होता है, गाढ़ा, ठीक है, थिक कहते हैं गाढ़े को, और इसके अंदर जो है वो 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, मोस्टली एरोमेटिक, और उनमें से जो हैं वो ज़्यादा सारे एरोमेटिक होते हैं। These compounds are separated by the fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग इनको अलहदा कर रहे हैं, कोल तार, कोल गैस, अमोनिकल लीकर को, और फिर कोल तार की भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है वो हम लोग इन कंपाउंड्स को भी अलहदा कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, इनमें से जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो है बेंजीन है, फिनोल है, टॉलुइन है, एनिलीन है, एक्सेट्रा। यूजेस है इसके, these chemicals are used to synthesize drugs, इन केमिकल्स को हम लोग जो हैं वो ड्रग्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, और पेंट्स बनाने के लिए, वार्निशेस बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड दीज वैल्यूएबल केमिकल्स, इन केमिकल्स के जो है वो अलावा की बजाय द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार कॉल्ड पिच, जो ब्लैक कलर का बचता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन तमाम कंपाउंड्स को अलहदा करने के बाद भी जो आप लोगों के पास
वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ, जो कि हम लोग रोड और रूफ बनाते हुए जो है वो छतें और सड़कें बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सड़कें बन रही होती हैं तो वहाँ पे ब्लैक कलर की एक चीज़ डाली जाती है जिसको आम लफ्ज़ों में जो है वो लुक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वही पिच है। समझ आ गई है 10th क्लास? लास्ट पे नंबर 4 पे जो है वो आ जाती है कोक। अब ये कोक जो है वो पीने वाली कोक नहीं है, ठीक है। ये कोल का जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। अब ये क्या होता है, इट इज़ 98% कार्बन, ये 98% कार्बन होती है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, के कोल की जब आप लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके एंड पे जो है वो जो चीज़ बच जाती है, जैसे कोल तार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो एंड पे चीज़ बच जाएगी, लास्ट पे कि जो अब आप मज़ीद उसको जो है वो प्योर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जब आप लोग कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो एंड पे जो चीज़ बच जाएगी उसको हम लोग कोक कहते हैं। व्हेन coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components, कि जब destructive distillation इसकी होती है कोल की तो सारे के सारे जो उड़ने वाले जल्दी जो है वो evaporate होने वाले volatile जो components होते हैं वो निकल जाते हैं and leave behind a solid residue, और end पे जो है वो solid रेजिड्यू जो है वो रह जाता है, सॉलिड जो है वो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसको हम लोग कोक कहते हैं, ठीक है। रेजिड्यू की सादा सी एग्जांपल है, पानी में जो है वो रेत को मिक्स कर लें और उसको फिल्टर पेपर पे जो है वो गुजार दें, तो जो ऊपर रह जाएगा, जो रेत ऊपर फिल्टर के पेपर के ऊपर रह जाएगी उसको रेजिड्यू कहेंगे, बच जाने वाले को रेजिड्यू कहते हैं। असल में इसका लफ्जी मतलब है बच जाना, और जो नीचे आ जाएगा उसको आप लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो रेजिड्यू जो है वो सॉलिड रेजिड्यू, यानी कि जो एंड पे चीज़ बच जाएगी सॉलिड, उसको आप लोग कोक कहते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड, अब इसके यूजेस हैं, इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हम लोग जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये वही है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। मेटल की एक्सट्रैक्शन जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस ही हैं, स्पेशली आयरन। आयरन की जो है वो मेटलर्जी के अंदर इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, और इसको जो है वो हम लोग फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेशंस हैं और इसके यूजेस हैं। थैंक यू 10th क्लास, अच्छे तरीके से जो है वो इसको याद कर लीजिएगा।